नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, इसके अलावा कहां चल सकती है गर्म हवाएं। साथ ही बात करेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। देखते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या कुछ हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हरियाणा में 9 से 11 मई के बीच कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 और 9 मई को कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना दिख रही है। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी 8 से 11 मई के बीच कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा ओडिशा में 10 मई को कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। और जहां तक बात है आंध्र प्रदेश की, तो 10 मई को यहां पर कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना बनती दिख रही है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मौसम पूर्वानुमान पर आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त देश के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है मौसम के लिहाज से। ऐसे में आपको बता दें कि विदर्भ में गर्म हवाएं चलने की संभावना बनती दिख रही है, यहां पर नजर बनाकर रखे। कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है गरज चमक के साथ। तो आपको बता दें कि देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर गर्म हवाएं चल सकती है। यहां पर माफ कीजिएगा, धूल भरी आंधी चल सकती है गरज चमक के साथ। इसके अलावा गरज चमक के साथ कुछ जगहों पर बौछारें भी पड़ सकती है। उत्तराखंड, झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में बौछारें पड़ सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में और तटीय कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो यहां भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के जो बाकी हिस्से हैं वहां पर फिलहाल आपको नजर बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है। बता दें आपको कहां कहां बारिश की संभावना नजर आ रही है और कहां मौसम साफ रहेगा। तो उत्तर भारत की जहां तक बात है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। ये तो बात हुई उत्तर भारत की और आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश की संभावना दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो आपको बता दें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। तटीय कर्नाटक और इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना बनती दिख रही है। बात करें हम मध्य भारत और पश्चिम भारत की, तो यहां पर बरसात के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। चाहे बात हम करें राजस्थान की या फिर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, यहां पर मौसम साफ रहेगा। कोंकण व मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की संभावना है। जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा देश में मौसम का मिजाज। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश हुई है, साथ ही तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात हुई। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली हैं। तो कुछ जगहों पर बारिश भी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो उत्तर भारत के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है और कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चली है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर की, तो असम, मेघालय और त्रिपुरा में बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही यहां पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। झारखंड और ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है और इसके अलावा ओडिशा में तेज हवाओं का असर भी रहा। बता दें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, साथ ही लक्षद्वीप में भी बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी बारिश हुई है। केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है तो यहां पर भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी दिखा है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चली है और कहीं कहीं पर बारिश भी हुई है। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान चली हैं तेज हवाएं और कई जगह हैं जहां पर बारिश भी दर्ज की गई है। और इसी के साथ यहां पर हम मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई जानकारियों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे तापमान की स्थिति के बारे में। जी हां, देश के कई हिस्सों में जहां गर्म हवाओं का असर नजर आ रहा है, तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसकी स्थिति में कुछ बदलाव भी देखे जा रहे हैं। आइए नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर और जानते हैं कि किस तरह का अधिकतम तापमान इस वक्त देश में दर्ज किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की जहां तक बात है, तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहां पर भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति रही है और सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान यहां दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की स्थिति के बारे में। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि यहां भी जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें मध्य प्रदेश को या विदर्भ, यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति देखी गई है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें रायलसीमा में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर दर्ज किया गया है, यानी कि यहां पर भी अधिकतम तापमान जो है वो कुछ बढ़ा हुआ है सामान्य की तुलना में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विपरीत स्थिति है, यहां पर अधिकतम तापमान में कमी आई है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम अधिकतम तापमान यहां दर्ज किया गया। आपको बता दें मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में रहा, यहां अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहां तो आपने जाना देश में सबसे ज्यादा तापमान कहां पर दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान में किस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। आइए अब पूरे देश की स्थिति पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके शहर के वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम जान पाते हैं कि किसी शहर की वायु की गुणवत्ता कैसी है, यानी कि वहां की हवा कैसी है। तो आइए जानते हैं दिल्ली का क्या हाल है। 137 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ का, यानी कि ये संतोषजनक कहा जा सकता है। वहीं लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है वो थोड़े खराब की श्रेणी में आता है, 262 वायु गुणवत्ता सूचकांक पर। और पटना की जहां तक बात है तो 107 है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, यानी कि ये भी संतोषजनक कहा जा सकता है। हैदराबाद की वायु की गुणवत्ता अच्छी है, 90 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर है हैदराबाद की हवा। वहीं जहां तक बात है पुणे की तो यहां पर 83 वायु की गुणवत्ता है, यानी कि अच्छी हवा यहां की कही जा सकती है। जी हाँ, इसके अलावा बात करते हैं अब कोलकाता की तो 53, यहां की हवा और भी अच्छी है और 53 वायु गुणवत्ता सूचकांक है कोलकाता का। जबकि मुंबई की बात की जाए तो यहां की हवा संतोषजनक कही जा सकती है, 111 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। बेंगलुरु में जो वायु की गुणवत्ता है वो 56 आंकी गई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यह संतोषजनक है। आगे बढ़ते हैं, बता दें अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में आपको किस तरह का मौसम मिलने वाला है। उत्तराखंड के देहरादून की आइए बात करते हैं। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ है। जहां तापमान की बात है तो 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रविवार और सोमवार को यहां पर रहेगा और 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ रही है मंगलवार को और 38 रहेगा अधिकतम, 22 न्यूनतम तापमान और 38 से 23 के बीच बुधवार को यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी और मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करते हैं तो यहां पर भी अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ है और काफी गर्मी यहां पे पड़ने वाली है। 40 डिग्री सेल्सियस यहां का अधिकतम तापमान जा रहा है और बुधवार को 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर यहां पर बना रहेगा, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी और गर्मी भी पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बारे में हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के अमृतसर की आइए बात करते हैं। तो यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और काफी गर्मी यहां पर भी पड़ रही है। आपको बता दें रविवार सोमवार को जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 23 से 24 के आसपास न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं 41 डिग्री सेल्सियस मंगलवार और बुधवार को यानी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 25 और 26 न्यूनतम तापमान, यानी न्यूनतम तापमान में भी लगातार यहां बढ़ोतरी आएगी। राजस्थान के जयपुर की आइए बात करते हैं। यहां रविवार को बादल छा सकते हैं और जो तापमान है वो 40 से 28 के बीच यहां पर बना रहेगा। सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी आएगी, मौसम साफ रहेगा, 41 से 28 के बीच तापमान रहेगा। वहीं मंगलवार को 42 से 28 और बुधवार को 43 से 28 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि न्यूनतम तापमान का स्तर लगातार एक जैसा बना रहेगा, लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी आती जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं तो यहां पर बादल छा सकते हैं अगले 4 दिनों के दौरान और जो मौसम है उसके लिहाज से अगर बात करें तो 34, 33 और 32 यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें धीरे धीरे गिरावट यहां पर आएगी। और वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 24 से 25 के आसपास यहां पर बना रहेगा। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का अगर आप रुख करना चाहते हैं और गर्मी से राहत चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं। असम के सिलचर की आइए बात करते हैं। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें रविवार को जहां तापमान रहेगा 34 से 24 के बीच में, तो वहीं सोमवार को 32 से 24 के बीच स्थिति रहेगी तापमान की और मंगलवार को 32 से 23 और बुधवार को 32 से 23 के आसपास तापमान बना रहेगा, यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 डिग्री की कमी आएगी सोमवार को। जी हां, आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कर्नाटक के मैसूर में कैसा रहेगा अगले 4 दिनों का मौसम। रविवार को यहां पर बादल बरस सकते हैं और 35 से 21 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं सोमवार को 34 से 21 के बीच तापमान के आसार हैं। वहीं जो मंगलवार है उसमें 33 से 21 के बीच तापमान रहेगा और बुधवार को भी 33 से 21 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में लगातार जो है कमी आती जाएगी और साथ ही बादल जो है वो बने रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद की बात करते हैं। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा और गर्मी रहेगी। आपको बता दें कि 43 से 28 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को 43 से 27 के बीच रहेगा तापमान। मंगलवार को 42 से 26 और बुधवार को 42 से 26 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि यहां पर अच्छी खासी गर्मी इस वक्त पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करते हैं। यहां पर भी तपती गर्मी है इस वक्त। रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहेगा, काफी गर्मी रहेगी, 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो 24 न्यूनतम तापमान यहां पर रहेगा। मंगलवार बुधवार को हालांकि कुछ बादल छा सकते हैं और जो तापमान की स्थिति है
है वो 41 से 25-26 के आसपास के बीच रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान रहेगा 41, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 25-26 के आसपास यहाँ पर रहेगा और कुछ बादल छाने के आसार हैं मंगलवार और बुधवार को। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर के इंफाल का रुख करते हैं। तो यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बादल बरस सकते हैं। जी हां, जहां पर जो तापमान की स्थिति है वो अगर हम देखें तो रविवार को 29 से 19 के बीच तापमान रहेगा। उसके बाद अधिकतम तापमान में कमी आएगी 1 डिग्री की, 28 रहेगा अधिकतम तापमान। तो जो न्यूनतम तापमान है वो 20 और 19 के आसपास यहां पर बना रहेगा सोमवार से लेकर बुधवार के बीच में, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 डिग्री का उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, जबकि जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की कमी आएगी रविवार के बाद। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों की। आइए अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। और मौसम के लिहाज से खेती करना बेहद जरूरी है। इस वक्त कई जगहों पर कई फसलों की बुआई और रोपाई का काम चल रहा है। इसके साथ ही खेतों में जो फसलें खड़ी है उनकी भी मौसम के अनुसार उचित देखभाल करना बेहद जरूरी है। आइए नजर डाल लेते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक रिपोर्ट पर। गुजरात के खेड़ा जिले में किसान केले की फसल में मिट्टी की नमी बनाए रखें और समय पर इसकी सिंचाई करें। केले की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान पौधे की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके केले के गुच्छों को ढक दें ताकि सीधे उस पर सूर्य की रोशनी ना पड़े। मिर्च और टमाटर में इस समय थ्रिप्स का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए किसान नीम के तेल का स्प्रे करें। बैंगन की फसल में भी सफेद मक्खी को रोकने के लिए किसान नीम के तेल का छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन धान की सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी जमा रखें। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हरी खाद की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान रोटावेटर से अपने खेत की जुताई करें। साथ ही इस गर्म मौसम में सब्जियों और फलों की समय पर सिंचाई करें। टमाटर, मिर्च और बैंगन में पत्ती लपेटक की संभावना रहती है, तो इसमें जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। इस समय किसान खरीफ प्याज की बुआई भी कर सकते हैं, जिसके लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के लातूर और औरंगाबाद में किसान सोयाबीन की कटाई और हल्दी की खुदाई कर लें। अंगूर की बेलों की छटाई जारी रखें। साथ ही सभी सब्जियों की सिंचाई करें। भिंडी में कीट से बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों को इस्तेमाल करें। वहीं कोल्हापुर और सतारा में धान, सोयाबीन और सूरजमुखी की कटाई, प्याज और मूंगफली की खुदाई करें। यहाँ आम के तैयार फलों को भी तोड़ लें। साथ ही पीढ़ी गन्ने में मिट्टी चढ़ा दें। गन्ने को तना छेदक से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। जी हाँ, तो आपने जाना कि कौन कौन से समसामयिक कार्य आप इस वक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आज हम बात करेंगे मूंग की, जिसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। ये एक मुख्य दलहनी फसल है और देश के बहुत से किसान मूंग की खेती करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अच्छी उपज हासिल करने के लिए किस तरह की उन्नत किस्मों का चुनाव करना जरूरी है। साथ ही रोग व कीट से फसल का बचाव किस तरह से किया जाए, नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
जी हाँ, तो अगर आपके इलाके की जो जलवायु है वो नम और गर्म इलाके में आता है तो आप इस वक्त मूंग की बुआई कर सकते हैं और अच्छी उपज हासिल करने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने इलाके के हिसाब से ही उन्नत किस्मों का चुनाव करें। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।